अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का टॉपिक है हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम क्या है? एक डार्कली स्टेनिंग स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। इसके बाद क्या है, आगे हमारे पास है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स हाउ ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के जो ट्रेड्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस तरह जाते हैं, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं जीन से। तो जीन्स अब हम जानेंगे कि जीन्स हमारे पास होता क्या है। जीन्स क्या है? डीएनए के सीक्वेंस का एक स्मॉल पार्ट होता है जो कि स्पेसिफाई कर रहा होता है अमीनो एसिड को प्रोटीन के अंदर, तो इसे हम जीन्स कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको पेश किसने किया? इसको पेश किया है हमारे पास है थॉमस हंट मॉर्गन ने इसे डिस्कवर किया था। इससे पहले जो है कुछ बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सजेशन दी कि जो हमारे पास जीन है वो सिचुएट होता है क्रोमोसोम के ऊपर। वो क्रोमोसोम के जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, लेकिन उनके पास एक मखसूस प्रूफ नहीं था कि कैसे जो है हमारा जीन क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। इसलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ने इसे पेश की थॉमस हंट मॉर्गन ने 1909 में। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये जो फ्लाई घर में हमारे पास मौजूद होती है, इसके ऊपर उसने मेंडल ने ये जीन का प्रूफ देने के लिए कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उसने एक फ्रूट फ्लाई ली और उसकी ड्रोसोफिला की उसने दो टाइप्स ली। एक उसने ली म्यूटेंट टाइप, दूसरी उसने ली वाइल्ड टाइप। जो म्यूटेंट टाइप थी उसमें हमारे पास क्या है, फ्रूट फ्लाई जो है वो रख रही थी वाइट आई कलर है, जिसको अलील कंट्रोल कर रहा था हमारे पास है XW। और उसके बाद जो है वाइल्ड टाइप क्या है, हमारे पास एक रेड आई फ्लाई थी और इसको जो जीन कंट्रोल कर रहा है, अलील कंट्रोल कर रहा है, वो उसको उसने ज़ाहिर किया XW पॉजिटिव से। ये जो हमारे पास मेल होते हैं उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो X और Y होता है, जबकि फीमेल है उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, यानी कि होमोजाइगस होते हैं, तो XX। मेंडल ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसने क्रॉस करवाया रेड आई फीमेल का वाइट आइड मेल के साथ, यानी कि रेड आई फीमेल उसने ड्रोसोफिला के लिए, उसके बाद वाइट आइड मेल लिया उसने ड्रोसोफिला का। तो जो रेड आई फीमेल थी उसमें जो दोनों क्रोमोसोम थे XW पॉजिटिव और XW पॉजिटिव थे, जबकि मेल में XW एक वाइल्ड टाइप था, यानी कि वाइट कलर का था, और उसके बाद Y क्रोमोसोम था। जब इसमें होगी मियासिस यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगी तो गैमेट बनेंगे, तो इसमें से एक गैमेट आ जाएगा, तो दोनों सेम थे तो एक आएगा XW पॉजिटिव बन जाएगा, और उसमें से मेल में से भी गैमेट फॉर्मेशन में फिर दो आएंगे क्योंकि दोनों मुख्तलिफ हैं। ये XW है और ये क्या है, हमारे पास Y है, मुख्तलिफ है, तो यहाँ से हमारे पास दो गैमेट बनेंगे। जब ये फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेगा मेल गैमेट के साथ, तो हमारे पास दो तरह के बनेंगे। एक बनेगा XW पॉजिटिव और XW, ये दोनों फीमेल के, रेड आई फीमेल बन जाएगी। इसके बाद XW पॉजिटिव को जब फर्टिलाइजेशन करेगा Y के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा XW पॉजिटिव, और Y जो हमारे पास मेल हैं वो भी रेड आई बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो फीमेल है वो डोमिनेंट है मेल गैमेट के ऊपर, तो इस तरह हमारे पास फास्ट प्रोजेनी बन जाएगी। नेक्स्ट जो है मॉर्गन ने ये प्रूफ देने के लिए कि जो हमारा जीन है वो क्रोमोसोम X के साथ अटैच है, तो इसके लिए उसने जो हमारे पास फास्ट फैलियल जनरेशन बनी थी उसमें जो हमारे पास ऑल रेड आई हमारे पास क्या थी, फीमेल थी। इसके बाद रेड आई जो मेल थे इनका क्रॉस करवाया, यानी कि F1 का क्रॉस F1 से करवाया। अब इसमें जो है हमारे पास फीमेल क्या है, हेट्रोजाइगोट फीमेल है रेड आई की, क्योंकि ये रेड वाला तो हमारा डोमिनेंट है। इसके बाद जो है मेल है वो हमारे पास भी रेड डाई के हैं। जब इन दोनों के गैमेट फॉर्मेशन होगी, मियासिस होगी, तो यहाँ से फिर दो गैमेट बनेंगे XW पॉजिटिव और XW। दूसरा मेल में भी दो गैमेट बनेंगे, एक XW पॉजिटिव दूसरा Y। फिर इसके बाद जब XW पॉजिटिव के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट XW पॉजिटिव Y के साथ चेक करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो हमारे पास रेड डाइड मेल बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वाइट टाइप फीमेल जब फर्टिलाइजेशन करेगी
रेड टाइप मेल के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, रेड आइड फीमेल बन जाएंगे, क्योंकि रेड कलर आई जो है हमारे पास डोमिनेंट है। इसके बाद जो है वाइट कलर की फीमेल जब फर्टिलाइजेशन करेगी मेल गैमेट्स के साथ, तो वाई गैमेट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे वाइट आइड मेल। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो फीमेल हैं दोनों रेड आइड बनी हैं, जबकि मेल हमारे पास रेड आइड भी बना है, वाइट आइड भी बना है। तो यहाँ से मॉर्गन को कुछ शक होने लगा, तो उसने एक क्वेश्चन रेज किया कि क्यों हमारे पास रेड और वाइट आइड मेल तो बन रहे हैं, लेकिन जो तमाम फीमेल हैं वो हमारे पास रेड आई आ रही हैं, तो ऐसा हो क्यों रहा है। मेंडल ने इस बात का प्रूफ देने के लिए कि जीन हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, तो उसने एक एडिशनल क्रॉस करवाया। इसमें उसने एक क्या है, हेट्रोजाइगस फीमेल ली, हेट्रोजाइगस फीमेल ली, वो भी क्या है रेड आइड, और उसके बाद एक म्यूटेंट वाइट आइड मेल लिया। इन दोनों का उसने क्रॉस करवाया। इन दोनों का जब उसने क्रॉस करवाया तो जब मियासिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगी, तो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होगी। तो गैमेट 2 गैमेट्स फीमेल से बन रहे हैं क्योंकि ये हेट्रोजाइगस थे। इसके बाद मेल में से भी 2 गैमेट बनेंगे। जब इनकी होगी फर्टिलाइजेशन तो हमारे पास क्या है, XW पॉजिटिव और XW पॉजिटिव बन जाएगा। इसके बाद XW पॉजिटिव के साथ Y आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट में जो हमारे पास क्या आई, फीमेल आई, वो भी रेड कलर की। इसके बाद नेक्स्ट जब रेड आइड फीमेल थी, उसने वो मेल के साथ, म्यूटेंट मेल के साथ उसने क्रॉस करवाया, तो हमारे पास मेल भी आ गया रेड आई के। नेक्स्ट उसके बाद जब XW पॉजिटिव W जो है वाइल्ड टाइप है, उसने जब फर्टिलाइजेशन की मेल के साथ, तो उसके बाद भी हमारे पास क्या बन गया, XW और XW, और उसके बाद XW ने फर्टिलाइजेशन की Y के साथ, तो बन गया XW और Y। यानी कि जो हमारे पास हाफ फीमेल थी वो रेड आइड थी और हाफ मेल जो हैं वो हमारे पास रेड आइड थे। इसके बाद जो है हमारे पास हाफ जो है मेल वो वाइट आइड थे, और इसी तरह हाफ फीमेल जो हैं वो हमारे पास क्या आई, वाइट आइड आई। मॉर्गन को इस बात का प्रूफ मिल गया कि जीन्स जो है वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है आई कलर का, और जो आई कलर का जीन्स है वो वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड नहीं है। इस बात को उसने फर्दर कि जीन्स हमारा क्या है, एक्स क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, आई कलर का जीन्स जो ट्रेट्स है वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है। तो मॉर्गन ने एक और एडिशनल क्रॉस कराया। तो इस एडिशनल क्रॉस में उसने क्या किया, एक होमोजाइगस म्यूटेंट फीमेल ली, म्यूटेंट फीमेल यानी कि वाइट कलर के फीमेल ली, और हेमीजाइगस वाइल्ड टाइप उसने मेल लिए। अब हेमीजाइगस क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रख रहे हो सिर्फ ओनली एक कॉपी जीन की, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेमीजाइगस। क्योंकि हमारे पास जो जीन की यहाँ पर एक कॉपी है मेल के पास, तो यह हमारे पास क्या होगा, हेमीजाइगस आएगा वाइल्ड टाइप। जब इसमें मियासिस होगी तो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो ये दोनों सेम थे XW और XW, तो एक गैमेट यहाँ से बनेगा, उसके बाद यहाँ से 2 गैमेट हमारे पास बनेंगे। तो जब हमारे पास प्रोजेनी बनेगी, फर्स्ट फैलियल जनरेशन बनेगी, तो उसमें जो है हमारे पास फीमेल आएंगी वो ऑल फीमेल रेड आई की आएंगी, और जो मेल आएंगे वो ऑल वाइट मेल आएंगे। इसके बाद उसने मॉर्गन ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन की करवाई फर्स्ट फैलियल जनरेशन की फर्स्ट फैलियल जनरेशन के साथ, यानी कि फीमेल रेड आइड की और वाइट आइड मेल की। मॉर्गन ने यह क्रॉस करवाया है हमारा F1 जनरेशन का, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुए, XW, उसके बाद XW और Y, इसके बाद XW पॉजिटिव और XW, और इसके बाद XW पॉजिटिव और Y। इससे मॉर्गन को इस बात का प्रूफ मिल गया कि हमारे पास क्या है, हाफ जो प्रोजेनी है इसमें वाइट आइड रख रही हैं, यानी कि जो फीमेल हैं वो वाइट भी हैं, रेड कलर की भी हैं, रेड आइड भी हैं। इसके बाद मेल भी हैं वाइट आइड भी हैं, और मेल जो है रेड आइड भी हैं। क्रॉस से मॉर्गन को इस बात का प्रूफ मिल गया कि हमारे पास जो हाफ है, जो हाफ जनरेशन है, फैलियर जनरेशन है, उसमें क्या है, वाइट आइड है, और उसमें हाफ जो है रेड आइड है। तो मॉर्गन हाइपोथेसिस के प्रूव हो गया कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड है क्रोमोसोम, ना कि वाई लिंक्ड क्रोमोसोम है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस से इस बात का मॉर्गन को इल्म हो गया कि हमारे पास जो जीन्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद अब एक प्रूफ है कि जीन्स हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, और ये जो क्रोमोसोम है जो दोनों में सेम होंगे, पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में सेम होंगे, उस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होगा। जो मेल है वहाँ पर तो हमारे पास क्या होता है, वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन्स हमारे पास मौजूद नहीं होते, कलर के ट्रेट्स कलर के हमारे पास मौजूद नहीं होते, बल्कि वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, और वो एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास होता है, तो फीमेल जो क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट होगा।
तो ये सब थी मॉर्गन की थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि एक 20वीं सदी तक के अर्ली पार्ट तक चलती रही है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।